Welcome back, dear students. I'm Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics and Head of the Department. So today's video is a on-demand video. जैसे आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैम आइदर और पार्ट के बारे में हमें थोड़ा बताइए, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, लेट मी मेक वन थिंग वेरी मच क्लियर. जब भी मैं आपको बताती हूँ आइदर पार्ट और पार्ट, ठीक है, दिस आई टेल यू ओनली एज अ पार्ट ऑफ जब आपके पास में टाइम बहुत कम होता है, किसी कारण से आप सब कुछ पूरा एक साथ नहीं प्रिपेयर कर पाते हो, तभी आपको इस ऑप्शन के लिए जाना है. फर्स्टली आई वुड से कि आप लोगों ने रिस्क लेनी नहीं है, आपको सब कुछ प्रिपेयर करना चाहिए. बट इन केस आपके वॉट एवर माइट बी द रीजन, आप चाहते हो कि आपको थोड़ा कम प्रिपेयर करना है, लिमिटेड प्रिपेयर करना है, तब आप इस ऑप्शन पे जाओगे. इवन देन ये जो मैं बताने वाली हूँ, इसके 80 to 85% ही चांसेस है कि इस तरीके से एग्जाम में आएगा. नोबडी कैन गिव यू 100% गारंटी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेम 4 का रियल एनालिसिस पेपर है, जो कि है M7 बोला जाता है. एंड इसमें मैं आपको थोड़ा एक आइडिया देने वाली हूँ कि कैसे आप कितना पार्ट, अगर आपको कम प्रिपेयर करना है तो कौन सा पार्ट आप स्किप कर सकते हो और कौन सा का पार्ट आपको प्रिपेयर करना है. नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 1. चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर सिस्टम एज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड. चैप्टर 1 बोलो या यूनिट 1 बोलो, अब बिकॉज आप 4th सेम में आ चुके हो तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हर एक यूनिट के ऊपर में आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, अलॉटेड होते हैं. उसमें आपको 4 क्वेश्चन होंगे, राइट. अगर क्वेश्चन चैप्टर 1 की बात की जाए तो क्वेश्चन 1 में ए बी आएगा एंड ऑप्शन में आपको आएगा और क्वेश्चन 1 सी डी. ठीक है, ये हर एक चैप्टर के लिए फिक्स होता है पैटर्न. चैप्टर 1 है तो क्वेश्चन 1 होगा, चैप्टर 2 है तो क्वेश्चन 2 होगा, 3 के लिए 3 एंड सो ऑन. सो अब जो ए और बी होता है, तो नॉर्मली अगेन आई एम सेइंग, ये जो मैं बता रही हूँ इसके 80% ही चांसेस है. दिस इज नॉट, देयर इज नो गारंटी कि ऐसा ही हो. तो ये हम कंसिडर करते हैं नॉर्मली ये आइदर पार्ट बोला जाता है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं और पार्ट. ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि ये जो क्वेश्चंस ए बी होते हैं वो आइदर पार्ट से आते हैं और क्वेश्चन सी डी जो होते हैं वो और पार्ट से आते हैं. बट कभी कभार या कई बार ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन ए आपको मिलेगा आइदर पार्ट का और क्वेश्चन बी आ सकता है और पार्ट से. इसीलिए आई टेल यू कि ऑलवेज ट्राई टू प्रिपेयर द कंप्लीट यूनिट. ठीक है, चलो अब देखते हैं आइदर पार्ट में क्या आता है. चैप्टर 1 की बात की जाए तो 1.1, अगर आप हिमालय पब्लिकेशन की बुक रेफर कर रहे हो या विच एवर बुक यू आर रेफरिंग, तो पॉइंट्स कौन से मैं बता रही हूँ आपको, ये ध्यान दो. इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, ये जो यहाँ तक का पोर्शन आता है, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से इंटीरियर पॉइंट तक, इसको माना जाएगा आइदर पार्ट. ठीक है, अगेन इसमें अगर हम बात करें तो एक सुप्रीमम इन्फिमम के ऊपर में एक थियरम है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो आपको स्किप नहीं करना है, पढ़ना है. एंड इन केस आप आइदर पार्ट ही प्रिपेयर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर यूनिट का, तब आपको उसका हर एक चीज प्रिपेयर करना है. फिर उसमें आप मुझे नहीं पूछोगे मैम इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूछना ही नहीं है. जितना है सब कुछ प्रिपेयर करो, एवरीथिंग. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड द थ्योरम्स. ठीक है, देन आते हैं और पार्ट पे. ये यहाँ से जो आता है दैट इज लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज द और पार्ट. ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपको ये ज्यादा अच्छे से अगर समझ में आता है टॉपिक तो इसको थरोली प्रिपेयर करो. व्हेन आई से आइदर पार्ट और पार्ट, इसका मतलब ये नहीं इसको पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो आप, इसको भी प्रिपेयर करना है, बट इसको अच्छे से करना है, या जो भी आपको इजी लगता है. अगर आपको आइदर पार्ट इजी लगता है या और पार्ट इजी लगता है तो उसको आप थरोली प्रिपेयर करोगे और दूसरे वाले को थोड़ा सा ओवरलुक कर सकते हो. मतलब पूरी तरीके से स्किप नहीं करना है, बट एक बार रीड करना है, थोड़ा बहुत उसको भी स्टडी करना है. बिकॉज जब क्वेश्चन 5 आता है, क्वेश्चन 5 की बात आती है, तब यहाँ पर आपको जो 1.5 मार्क के क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट. एक यूनिट पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 1.5 मार्क के, तो ये वाला क्वेश्चन आपको आइदर पार्ट से मिलता है एंड ये क्वेश्चन और पार्ट से मिलता है. अब ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो आपको जैसे चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी डेफिनेशंस है यहाँ पर, लाइक क्लोजर ऑफ अ सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, तो ये सारी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है. कोई भी डेफिनेशन स्किप नहीं करनी है, बिकॉज
ये 1.5 मार्क भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखो दोनों मिलाकर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। सो डोंट टेक दीज क्वेश्चंस लाइटली। क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार 1 मार्क से आपका पेपर बैक रह जाता है, तब आपको लगता है कि काश मैंने वो डेफिनेशन लर्न कर ली होती। सो डोंट स्किप द डेफिनेशंस, ये आपको पक्का एग्जाम में पूछी जाती है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। देन आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। तो चैप्टर 2 की बात की जाए तो सीक्वेंसेस है आपका चैप्टर, एंड यहाँ पर जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये टॉपिक तक आप कंसिडर कर सकते हो एज आइदर पार्ट। एंड देन मोनोटोनिक सीक्वेंस जो टॉपिक स्टार्ट होता है, वहां से आप कंसिडर कर सकते हो दिस एज दी और पार्ट। अब एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात की जाए तो देयर आर 5 थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। यहाँ पर 5 थ्योरम्स है। जब मैंने इसके ऊपर में आपको वीडियोस आपने देखे होंगे, जब मैंने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक, तभी भी आपको बताया ये जो 5 थ्योरम है लिमिट के ऊपर में, तो इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 5 थ्योरम में से कोई एक थ्योरम, और उसमें से भी पहले 3 थ्योरम मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो प्रिपेयर करनी ही है। 99% चांसेस है कि उसमें से एक थ्योरम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, राइट। देन अगेन जब मैंने पढ़ाया है ये सारे टॉपिक्स आपको, तो उसमें तभी भी बताया कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा आपको ज्यादा, और जितने मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आई हैव कंसिडर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ओनली, ठीक है। तो वो तो आपको सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इनफाइनाइट सीरीज, चैप्टर नंबर 3। इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है कि जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 है ए बी, और पार्ट में आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 सी एंड डी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में चांसेस है कि आपको थ्योरम एक भी ना आए, एंड आपको सारे की सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ऑन टेस्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ टेस्ट्स। मतलब कौन कौन सी टेस्ट, अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, पढ़ ली है अच्छी तरीके से इनफाइनाइट सीरीज वाली, तो आपको पता है यहाँ पर आती है कंपैरिजन टेस्ट, देन कॉची रूट टेस्ट, डीएलम्बर्ट्स टेस्ट, ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमने लेबनीज टेस्ट पढ़ा है, लेबनीज थ्योरम। तो ये जो सारी टेस्ट है, इसी से आपको पूरे चारों क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंपैरिजन टेस्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने के 95% चांसेस है। तो ये अगर आप प्रिपेयर करते हो एक टॉपिक, तो 6 मार्क्स मान लो कि आपके हाथ में है, ठीक है। देन अगेन ये सारी ही टेस्ट बहुत इजी है। दिस चैप्टर इज वेरी मच स्कोरिंग। आई वुड से कि आप अगर चाह रहे हो कि मुझे सिर्फ 2 ही चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, 2 ही यूनिट करने हैं, देन डेफिनेटली यू हैव टू कंसिडर दिस चैप्टर। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में सारे वीडियोस बनाए हुए, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये अगर आप प्लेलिस्ट चेकआउट करते हो, तो इस चैप्टर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो ऑल द टेस्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, नॉर्मली इसको इस तरीके से कंसिडर किया जाता है। कॉची रूट टेस्ट तक हम आइदर पार्ट कंसिडर करेंगे, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज आइदर पार्ट एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज और पार्ट। अब क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि मैम और पार्ट में आप नॉर्मली बहुत कम टॉपिक्स बताते हो, तो क्यों ना हम और पार्ट ही पढ़ाई करें, आइदर पार्ट को हम स्किप कर दें। द प्रॉब्लम इज दैट जब आप और पार्ट पढ़ते हो, तो इसमें सारा कुछ बेसिक इधर का लगता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लाइक कंपैरिजन टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, वो अगर आप स्किप कर दोगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे, तो आप ये पढ़िए, आपको ये समझ भी नहीं आएगा, आप ये सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। सो टू कंसिडर या टू सॉल्व द और पार्ट, यू हैव टू स्टडी द आइदर पार्ट। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि आप ये वाला पार्ट ही, पहला वाला जो पार्ट होता है ना, क्योंकि उसमें सारे बेसिक्स होते हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू प्रिपेयर दिस थरोली, एंड इसको आप थोड़ा सा ओवरलुक कर सकते हो जो बाद वाले क्वेश्चन है। बट इसके ऊपर एक और चीज बताती हूँ कि ये दोनों जो टॉपिक है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, इसके ऊपर आई कैन गिव यू 100% गारंटी कि दोनों में से किसी एक पे एक क्वेश्चन आएगा। 1 क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली गेट, या तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज पे आएगा, सिर्फ ऑल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंस, सिर्फ कन्वर्जेंस, या फिर उसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ज्यादा चांसेस है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के ऊपर में ही क्वेश्चन आएगा। बट स्टिल अगर आप ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर करते हो, तो आपके 6 मार्क्स गारंटीड है यहाँ पर, ठीक है। अगेन कंपैरिजन टेस्ट के 6 मार्क्स, ऑल्टरनेटिंग के 6 मार्क्स, लेकिन इसको आप 12 नहीं कंसिडर करोगे, बिकॉज ये आइदर पार्ट में जाता है या और पार्ट में जाता है, राइट। बट स्टिल
अगर आप दोनों अच्छे से प्रिपेयर करते तो 6 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, राइट? तो वो तो मिलना ही मिलना है। सो बेटर इज यहाँ तक का आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एंड अगर आप चाह रहे हो कि चांस नहीं लेना है तो डीएलएम्बर्ट रेशियो तक पूरा प्रिपेयर कर लो। एंड अगर ये स्किप कर देते हो आप इन केस, तो भी आपको 12 मार्क्स पूरे मिलते हैं। यहाँ पर पूरे चांसेस आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज आइदर पार्ट में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कंपैरिजन टेस्ट पे, दूसरा क्वेश्चन आपको मिल सकता है या तो कॉची रूट टेस्ट पर या डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर, राइट? तो चांसेस यही है अगर आप यहाँ तक का प्रिपेयर करोगे डीएलएम्बर्ट रेशियो तक, और ये अगर स्किप भी करना चाहो इन केस टाइम की कमी है या वॉट एवर इज द रीजन, तो भी आप 12 मार्क्स पूरी तरीके से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वी विल कम ऑन चैप्टर नंबर 4, which is Riemann integration. So now if we talk about Riemann integration, due to time constraint, I could not make videos on this particular chapter. आप सबकी डिमांड थी, मैंने कमेंट्स पढ़े कि आपको Riemann integration के ऊपर वीडियोस चाहिए थे, बट टाइम की कमी के कारण I could not make, but here I can give you some tips how you can prepare this particular chapter. तो Riemann integration में वो ये जो टॉपिक आता है that is certain classes of integrable function, right? Till here you can consider this as the either part. Till here is the either part. Again in this either part, the theorem on refinement of partition, that is a very very important theorem which you need to prepare, right? Then जो फंडामेंटल थ्योरम की बात आती है, यहाँ से यू कैन कंसिडर एज दी और पार्ट. अगेन इफ यू लुक इनटू द बुक यू माइट फाइंड कि ये तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, या यहाँ पर सिर्फ 3 या 4 ही पेजेस है, बट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आइदर पार्ट यू कैन नॉट स्किप दी आइदर पार्ट. तो यहाँ पर अगर आप बात करें इन दी और पार्ट, दिस पर्टिकुलर थ्योरम, fundamental theorem is very much important. And here also for the short answer questions you will have to prepare the definitions. You cannot skip the definitions, that is definition of norm, then you have partition. And जिन्होंने ये चैप्टर को thoroughly पढ़ा है उन्हें पता होगा कि this chapter is full of theorems, full of theorems. यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप थ्योरम को स्किप कर सको. So most of the chances are that you will get theorems in the examinations, तो आपको prepare करने ही है. So this is all about how you can prepare real analysis, this particular paper for your examinations. But again and again I'm telling you all कि आप लोग कोशिश कीजिए कि सारा कुछ पढ़ो ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए you should be able to answer. आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है either and or part पर. Try to try to study each and every topic, and yes, best of luck for your examination. And इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो. अगर टाइम परमिट होता है तो I will be making another video. Okay? आपके जो डाउट्स थे, जो आप लोगों को चाहिए था, वो आपको इस वीडियो से मिला या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना. And again, once again, all the best for your examinations. Study well, prepare well. जय हिंद.